वो बोल रहे हैं कि हम इन सब के अगेंस्ट हैं, कल को कुछ भी हमें मारना चाहते हैं। आपके रिलेशन का उनको पहले से पता था? यस सर। तो आपके कोई रिलेटिव लगते हैं इम्तियाज, या नो कैसे इनके सर। साथ कैसे? सर ये इनसे मेरी बात हुई थी सोशल मीडिया पे, जो कि हमने 1.5-2 साल हुए बात करते हुए। तो एक टाइम मैंने घर पे बताया था सब कुछ कि मैं ऐसे उनसे बात करती हूँ, तो मम्मा ने कहा था सोचेंगे, बस मुझे टॉर्चर करते हुए उसके नाम से ये वो कि कोई शादी नहीं करवाएंगे, कोई कुछ नहीं। तो मैंने वेट किया, जब मैं 18+ हुई तो मैंने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी। फेसबुक का प्यार था, इंस्टाग्राम का? इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का प्यार था। फिर मुलाकात कब हुई? मुलाकात हमारी इंस्टा पे मंथली होती रहती थी। नहीं, वैसे फिजिकली कब मिले? पहली बार सामने से कब मिले? पहली बार सामने से हम मिले थे जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस टाइम मिले थे हम 21 को। तो आप दोनों को एक मतलब पसंद आ गए दोनों? यस सर। क्या क्वालिटीज आपको अच्छी लगी इम्तियाज की? उसका दिल बहुत साफ है, मैं उसके लिए वो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। कोई भी बात बोलता है मुझे, वो सच होती है हमेशा। तो आप खुश हो इम्तियाज के साथ? यस सर। इसका कहना है कि इम्तियाज आपको किडनैप करके लाया है। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों रजामंद थे। अभी हम हाई कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पे मेरे दाईं ओर आप देखेंगे ये एक युवा है जो कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रहने वाले हैं। यहाँ पे एक युवती है, ये भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की रहने वाली है। वकील साहिबा हमारे साथ यहाँ पे बात करेंगी। ये जो युवक और युवती हैं, इन्होंने युवक की फैमिली वालों की तो मर्जी है, लेकिन युवती की फैमिली वालों की मर्जी के बिना जो है इन्होंने शादी की है और इन्होंने जो है निकाह वगैरह जो है वो कर लिया हुआ है। लड़की 18 साल की है। लड़का, आपकी एज कितनी है? इनकी एज 24 है। लीगली सब ठीक है, लेकिन अब उधमपुर जाने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, कौन उनको परेशान कर रहा है, क्या तंगी तकलीफ आ रही है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहनाज अख्तर है, मेरे पापा का नाम रशीद अली है और मैं उधमपुर से हूँ, जखैनी से। मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है। तो मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। हाई कोर्ट में मुझे हाई कोर्ट का ऑर्डर प्रोटेक्शन मिल चुका है, तो भी मुझे तंग कर रहे हैं। एसएचओ बोल रहे हैं कि आके हमारे साथ बात करो, लेकिन मुझे उन पे कोई ट्रस्ट नहीं है। तो मुझे घर वाले भी टॉर्चर कर रहे हैं कि हमसे बात करे। वो मेरी ननद को घर पे बड़े ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, उधर उन पे पुलिस लाई जा रही है बार बार। तो मुझे कल को कुछ भी हो गया या मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ तो इन सब के जिम्मेदार जो लोग हमारे पीछे लगे हुए हैं वो होंगे। और इससे ये आपका रिलेशन कब से शुरू हुआ, कब आप घर से निकले? हम 21 को घर से निकले। 21 को मेरा बर्थडे था, मैंने वेट किया। 22 को हमने शादी की। वेट किसका किया? 18 साल पूरे होने का? यस सर। 18+ हुई, मुझे हक था, मैं खुद शादी की। मैंने 22 को मैंने शादी की है। आज 7 दिन हो गए मैंने शादी की हुए। तो हमारे पीछे बहुत ज्यादा अगेंस्ट हो रहे हैं, हमारे कोई भी साथ नहीं दे रहा है। सब हमसे लड़ाई कर रहे हैं। सब कौन? आपकी फैमिली वाले या इम्तियाज की फैमिली वाले? मेरी फैमिली वाले। इम्तियाज की फैमिली वाले आपके साथ हैं? यस खुश सर। हैं वो? यस सर। तो आपकी फैमिली वाले क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि हम इन सब के अगेंस्ट हैं, कल को कुछ भी हमें मारना चाहते हैं। तो आपके रिलेशन का उनको पहले से पता था? यस सर। तो आपके कोई रिलेटिव लगते हैं इम्तियाज, या कैसे इनके साथ कैसे? सर ये इनसे मेरी बात हुई थी सोशल मीडिया पे, जो कि हमने 1.5-2 साल हुए बात करते हुए। तो एक टाइम मैंने घर पे बताया था सब कुछ कि मैं ऐसे उनसे बात करती हूँ, तो मम्मा ने कहा था सोचेंगे, बस मुझे टॉर्चर करते हुए उसके नाम से ये वो कि कोई शादी नहीं करवाएंगे, कोई कुछ नहीं। तो मैंने वेट किया, जब मैं 18+ हुई तो मैंने खुद अपनी मर्जी से शादी की थी। फेसबुक का प्यार था, इंस्टाग्राम का? इंस्टाग्राम का। इंस्टाग्राम का प्यार था। फिर मुलाकात कब हुई? मुलाकात हमारी इंस्टा पे मंथली होती रहती थी। नहीं, वैसे फिजिकली कब मिले? पहली बार सामने से कब मिले? पहली बार सामने से हम मिले थे जिस दिन मेरा बर्थडे था, उस टाइम मिले थे हम 21 को। तो आप दोनों को एक मतलब पसंद आ गए दोनों? यस सर। क्या क्वालिटीज आपको अच्छी लगी इम्तियाज की? उसका दिल बहुत साफ है, मैं उसके लिए वो मेरे लिए बहुत ज्यादा लकी है। कोई भी बात बोलता है मुझे, वो सच होती है हमेशा। तो आप खुश हो इम्तियाज के साथ? यस सर। इसका कहना है कि इम्तियाज आपको किडनैप करके लाया है। नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों रजामंद थे, इसलिए हमने दोनों खुद शादी की अपनी मर्जी से। इसमें कोई किसी का वो नहीं है। नहीं मुझे कोई धमकाया, नहीं मुझे कुछ, मैं खुद अपनी मर्जी से जो की है। अब आप क्या चाहते हो? हम प्रोटेक्शन चाहते हैं कि हमें कोई रोक टोक ना हो, कल को हम मर जाएं, कुछ भी हो, सब जिम्मेदारी लोग हों। आपके फैमिली मेंबर्स? यस सर। ये लोग में आपके फैमिली मेंबर्स तंग कर रहे हैं? यस सर, बोले जहाँ भी देखेंगे वहीं गोली से उड़ा देंगे।
खुद नहीं मारेंगे, किसी से ही मरवाएंगे, लेकिन ये पक्का है। अच्छा, हम्म। अब आपको पुलिस के सामने तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आपकी मिसिंग रिपोर्ट है, हो सकता है एफआईआर भी लगा हो, आपको तो वहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एसएचओ पे ट्रस्ट नहीं है मुझे, हम्म। क्योंकि वो कुछ भी धमका कर सकता है, तो कल को कोई भी कुछ होगा तो एसएचओ ही जिम्मेदार होगा। नहीं, स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट कोर्ट में तो देने के जाना लिए तो पड़ेगा। जाना पड़ेगा, पर वो कैसे दोगे? आप क्या चाहते हो? वो मैं फोन पे दे सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग हो सकती है कि मैं उनसे जज बात के सामने अगर आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे तो जाओगे ना आप, जज के सामने तो अपना स्टेटमेंट दे सकते हो ना। हम्म। वहाँ पे तो आपको प्रोटेक्शन दे करके ही लिया जाएगा ना। आपको प्रोटेक्शन मिली है ना, जज के Yes, सामने sir. तो जा सकते हो। आप एसएचओ पे भरोसा नहीं करते हो, जज के सामने तो जा सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। जा सकते हो, जज यस के सर, सामने स्टेटमेंट दे सकते हो। यस सर। चलो, अभी हमारे साथ यहाँ पे इम्तियाज भाई भी है, इनसे भी बात करते हैं, उसके बाद हम वकील साहिबा के पास भी आएंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर, तहसील उधमपुर और दमथल का रहने वाला हूँ। ब्रह्मथल के रहने वाले हैं। जी सर। तो ये सोशल मीडिया का प्यार मतलब कैसे परवान चढ़ा? सर हो गया, आप क्या बोल। नहीं, बताओ कैसे हुआ, लोगों के लिए एक सबक है, सीख है। सोशल मीडिया पे भी प्यार होता है लोगों को, बाद में शादियां भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फेक होते हैं। नहीं सर, फेक नहीं था। हम्म। बात हुई थी, वो 2-2.5 साल से हो रही थी, उसके बाद शादी कर ली सर उन्होंने। तो आपके फैमिली मेंबर्स को पता था कि आपके मतलब कहीं रिलेशनशिप में हो आप या कुछ? नहीं, घर वालों को नहीं पता था, घर वालों को अभी पता लगा है। अच्छा, जी। तो फिर आपने घर वालों को कभी बताया कि मैं किसी से शादी करने वाला हूँ या मेरा कहीं रिश्ता करवाओ या कुछ ऐसा? नहीं, मैंने बाद में लास्ट टाइम बताया था अभी। अच्छा, हाँ, उन्होंने मान लिया था, वैसे उन्होंने मना नहीं करा था। शादी के बाद बताया या शादी से पहले बताया? बाद ही बताया। हाँ, शादी के बाद बताया। निकाह कहाँ पे हुआ आपका? चिनानी में हुआ था। चिनैनी में हुआ था। जी, चिनानी में। कितने लोग थे उस निकाह में आपके? 3-4 थे। 3-4 थे। अच्छा, तो जिस दिन निकाह हुआ ये लड़की जो है ये बालिग थी? जी जी, बालिग थी। तो अब आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि वो हमें मारेंगे, हमें पता है। वो एसएचओ हमें टॉर्चर करेगा, वो मारेगा, हमें पता है। उसके घर वाले, इसका जो बाप है वो भी मारेगा, हमें किसी से मरवाएगा, जैसे भी करके मरवाएगा पक्का। क्यों? क्योंकि वो मेरे को पहले ही बोलते थे कि ये शादी नहीं करवाएंगे तेरी इसके साथ। कौन बोलते थे? इसके पापा। नहीं, आप बोल रहे हो कि किसी को पता ही नहीं था, आपके फैमिली मेंबर्स को पता नहीं था, उनको कैसे पता चल गया? उनको पता था, उनके फैमिली मेंबर को पता था। कैसे, आपने बताया था? लड़की ने बताया था। लड़की ने बताया था? लड़की ने बताया था। तो वो नहीं चाहते थे कि आपकी शादी इनके साथ हो, शहनाज के साथ वो हो? नहीं चाहते थे। अच्छा जी, वो नहीं चाहते थे, वो पहले मना कर चुके थे। 3-4 बार पूछा था घर पे, उन्होंने मना कर दिया था। हाँ। तो अब क्या चाहते हो आप? हमें आज कितने दिन हो गए आपकी शादी को, निकाह को? हो गए कोई शायद 21 को 7 दिन। 7 दिन हो गए आज? हाँ, 7 दिन। तो आपकी शादी में आपके मम्मी पापा वगैरह भाई शाही सारे थे? नहीं, कोई भी नहीं था? नहीं, दोस्त थे? दोस्त थे। अच्छा है? ठीक है। हाँ, नहीं, उसके दोस्त थे, फैमिली नहीं थी। फैमिली नहीं थी। फैमिली नहीं थी? फैमिली का रोल ही नहीं है उन फैमिली का रोल ही नहीं तो था। बात कंफर्म हुआ दैट देयर चिल्ड्रन गॉट मैरिड। तो आपको कोई पुलिस की तरफ से कॉल या कुछ ऐसा, कोई लड़की के माँ बाप? सर पुलिस बहुत पीछे पड़ी है। अच्छा, पुलिस की तो दिक्कत है सर। क्या बोलती पुलिस? सर वो पुलिस स्टेशन पर आते हैं सर, हमें पता है उनको पैसा चढ़ा हुआ है, वो मारेंगे। उनको पैसे दिए हुए हैं। अब आप क्या चाहते हो? सर हमें इंसाफ मिलना चाहिए, पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे सर। पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे सर। तो चले, यहाँ पे वकील साहिबा भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये जो कोर्ट ऑर्डर या प्रोटेक्शन जो है वो जो दिलवाया गया है इनको, शहनाज को, इम्तियाज को, वो वकील साहिबा के द्वारा दिलाया गया है। बात करते हैं इनसे। मैम, क्या कहना चाहेंगे, आपके द्वारा ही इनको ये प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है दिलाया गया है? एज बच्चे की मतलब 18 साल से ऊपर है। इम्तियाज, शहनाज यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? डेंग साहब, शुक्रिया आपका आने के लिए, इन बच्चों की प्रॉब्लम को सुनने के लिए। बेसिकली मेरे पास ये मैटर आता है 22 को। तो दे अप्रोच्ड मी थ्रू अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन के दिस वे दे गॉट मैरिड। एंड सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द एज ऑफ द गर्ल एंड द बॉय आल्सो। मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करी तो देन आई केम टू नो कि इनकी एज 18 साल और 2 दिन हो चुकी है। शी वाज, यस, शहनाज 18 साल 2 दिन की और ये तो 24 साल के थे। तो प्रॉब्लम इनकी एज में थी, मुझे जो ज्यादा वो लगा। बट लीगली वो एज पूरी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसने वैलिड तरीके से निकाह कर रखा था, निकाह करके वो मेरे पास आई थी। तो
फिर उसके बाद इनको प्रॉब्लम ये आ रही थी कि पुलिस बहुत ज्यादा हरास कर रही है जिस इनको। दिन शहनाज का निकाह इम्तियाज के साथ हुआ ये 18 साल 1 दिन की एक थी। दिन की थी, अच्छा। ठीक है। तो नहीं, 18 साल 2 दिन की थी उसमें, अच्छा। ठीक है। 22 को ही निकाह हुआ है, 22 को ही ये मेरे पास आए, अच्छा। मॉर्निंग में निकाह करके देन आफ्टरनून में मेरे पास आए हैं। तो अब पुलिस का उसमें रोल ये है कि देखो पुलिस ना अपना काम जो करती है वो ठीक है, आप पेरेंट्स फैमिलीज जब ऐसा बच्चा वगैरह कुछ मिसिंग होता है तो वो मिसिंग रिपोर्ट करते हैं, कुछ भी है तो पुलिस ने अपना काम किया। देयर आफ्टर व्हेन यू गेट द प्रोटेक्शन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट तो देन इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की, ठीक है। अब बच्चों को भी कवर अप करना है, अपने फैमिलीज को भी समझाना है और मैटर को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें आग डालेंगे, आप वहां पे इशू क्रिएट करेंगे। जब मैंने एसएचओ सबको कॉल भी करी, इनका ऑर्डर भी पहुंचाया, मैंने बोला सर ऐसा है, बच्चे शादी कर चुके हैं और उनके पास पूरा कानूनन हक है। देखें आप उसके ऑर्डर में लिखे, एसएचओ को क्लियरली लिखा गया कि टू प्रोवाइड द एजुकेशन सिक्योरिटी कवर टू द पिटिशनर्स, दिस बोथ आर द पिटिशनर्स। तो उसके बाद अब आपने इनकी फैमिली को इंटीमेट कर देना है कि बच्चों ने शादी किया, लीगल तरीके से किया, लीगल एज में आने के बाद की है, ठीक है। और अब उनके पास पूरा हक है, ना आप रोक सकते हैं ना मैं रोक सकती हूँ। मॉरली क्या चीज है वो नहीं, हम लीगल पॉइंट पे बात करेंगे। तो एसएचओ का अब फर्ज ये बनता है कि वो इन लोगों को भी सिक्योर करें और फैमिली को भी समझाएं कि जो होना था। हाँ, और मोर ओवर अगर आपने कोई प्रोसेस इनिशिएट किया है, कोई कंप्लेंट हो गई है रजिस्टर या कोई एफआईआर हो गई है, प्रोसीजरल वे से आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, क्योंकि अब वो ये अगर लड़की का तो स्टेटमेंट तो करवानी है। बट द वे नहीं जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा इनकी ननद है एक घर पे, वहां जाके पुलिस रोज जाके और रात के टाइम पे आप जाके छापे मार रहे हो, दिन को आप पूरा दिन वहां पे लाके जाके आप उनको हरास कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ समवन गॉट मैरिड। निकाह इनका हुआ है वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड किया गया या ये ऑर्डर प्रोवाइड किया गया, उसके बाद भी परिवार को तंग किया जा रहा है? उसके बाद भी परिवार को लड़के के परिवार को, हाँ, लड़के के परिवार को तंग किया जा रहा है। देखिए मैं वही बताना की कोशिश कर रही हूँ, मैं मॉरली किसी ग्राउंड पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन द वेरी लीगल ग्राउंड कि लीगली दे आर वेरी क्लियर, लीगली वो बिल्कुल ठीक चले हैं, उन्होंने लीगल एज पूरी करी है, दे हैव द राइट टू गेट मैरिड। और इसमें अगर मैं इनफैक्ट पुलिस आल्सो नोज दैट, एडवोकेट सब ये सब लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा है कि वन हैज नथिंग टू डू विद कि whether someone is getting married or not, उनकी लीगल एज पूरी है तो वो हर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। जब उन्होंने शादी कर ली, कोर्ट ने उनकी एज कंसीडर करते हुए उनको प्रोटेक्शन दी है, देन व्हाई यू आर पुटिंग योर नोज इनटू देयर मैटर? यू शुड नॉट। आपको नहीं पंगा करना है, ठीक है, आपने अपना काम किया, आपने अच्छे तरीके से किया, नाउ क्लोज द मैटर। हम लड़की पेश भी करेंगे, नहीं जी मैं ये करूंगा, मैं लड़का अरेस्ट करूंगा, मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। ये आपके साथ बात है? यस, दिस इज द कन्वर्सेशन विद मी, दैट्स व्हाई आई थॉट के नहीं, अगर ये ऐसा करने वाले हैं, आई कांट लेट माय क्लाइंट्स टू सच हरासमेंट। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ सकती हूँ कि जाए जी मैंने प्रोटेक्शन करवा दिया, अब जाए आप मार खाएं। एंड नॉट इवन कोई पुलिस ऑफिसर, कोई एजेंसी ऐसा नहीं कर सकती। अब तो एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि लड़की के पेरेंट्स भी कल किसी तरीके का कोई लड़की पे या लड़के पे किसी तरीके का कोई अटैक ना करें। अब उनके घर में एक बेटी है, शी इज अनमैरिड गर्ल, कल उसके साथ कुछ हो गया, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो अब वो एसएचओ को श्योर करना है कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैम जो हमारी बात पुलिस से हुई है वो तो ये कह रहे हैं कि इनको या लड़की को वहाँ पे आना पड़ेगा, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा और जो भी लीगल होगा हम उसको मानने को तैयार हैं। हम लड़की भेजेंगे सर, लड़की ना भेजे बिना कोई ऑप्शन नहीं है। बट अब शायद उनको थोड़ी क्या पता, हो सकता है आपसे बात करने के बाद उनको लग गया होगा कि द मैटर हैज बीन हाईलाइटेड, तो अब अपने उस पे उनको एक स्टेटमेंट देनी थी। और अच्छी बात है, अगर वो ये चीज हम भी यही चाहते हैं, वो यही माने, हम भी यही चाहते हैं कि वो उस कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट करें और उसी दायरे में होके काम करें, तो वो करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। हम भी यही चाहते हैं। बट जो चीज इंसिडेंट कल हुआ उसके बाद हमें नेसेसिटी लगी कि हम आपके रूबरू भी ये बात करें, और मुझे अगर कल हमारे साथ किसी भी तरीके का मेरे क्लाइंट के साथ इनजस्टिस होगा, आई विल रेज द वॉइस, आई कांट लेट देम सफर। सिर्फ इतने तक कि मैं क्लाइंट नहीं, उनके एडवोकेट नहीं बनूंगी कि वो शादी करी, उनको प्रोटेक्शन मिली एंड आई आस्क देम कि जाओ जी अब देख लो आप लोगों ने क्या करना। नो, आई विल रेज द वॉइस फॉर देम एंड आई विल बी अवेलेबल। वो मेरे अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन लोगों को इस चीज से बाहर निकालना, क्योंकि वो शादी कर चुके हैं तो मैं उनको सफर करने के लिए छोड़ नहीं सकती। मेरे पास शादी करने से पहले आते तो शायद मैं एक
अदर अल्टरनेटिव में जाती, मैं बच्चों को समझाती कि आप शादी मत करें, अब टाइम ले लें, फैमिली को मनाएं। बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी, मुझे लगता है इस चीज में कमी रह जाती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेरेंटिंग एंड गुड पेरेंटिंग। आज के टाइम में पेरेंट्स को समझना चाहिए कि रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं, सिनेरियो चेंज हो गए हैं, कैसे चीजें चल रही हैं। अब बच्चों के साथ पेरेंट्स बात नहीं करते, काउंसलिंग्स नहीं होती हैं, यू कांट बी अ टिपिकल पेरेंट। तो वो कुछ कमियां वहां पे भी रह सकती हैं। रेस्ट में उनका दर्द भी समझती हूँ कि औलाद पाली होती है, तो आप इस तरीके से सफर करने के लिए नहीं छोड़ सकते किसी को। तो वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, बट अब अगर लीगली देखा जाए तो आप इनका राइट जो बनता है मैं उससे वायलेट नहीं होने दे सकती। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया। तो ये सारा मामला है, आपकी इस पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा, और इस मामले से रिलेटेड अगर किसी को भी अपना कोई बात रखनी हो या अपना पक्ष रखना हो, वो भी हमसे बात कर सकता है। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ 7 मीडिया।